आजकल इंटरनेट की दुनिया को देखें तो ये एक समुंदर की तरह है, मालूमात का समुंदर। लेकिन इसमें एक मसला है। सच, झूठ, पुरानी खबरें, प्रोपेगेंडा, सब कुछ ऐसे गड़बड़ हो गया है कि समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। एक अजीब सी अफरा तफरी है। हर तरफ फेक न्यूज नजर आएगी और ऐसे ब्लॉग्स मिलेंगे जो जानबूझकर सिर्फ एक ही साइड की कहानी दिखाते हैं। और फिर वो मालूमात है जो सालों पुरानी है, जिसका आज के दौर से कोई लेना देना ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारे शोर और कचरे में से काम की काबिल एतमाद मालूमात को अलग कैसे किया जाए। अच्छा, तो इसका एक जवाब है। एक बहुत ही आसान सा टूल है जिसे कहते हैं क्रैप टेस्ट। ये इस पेचीदा ऑनलाइन दुनिया के लिए ना एक सिंपल से फिल्टर का काम करता है। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये CRAAP टेस्ट असल में एक मुखफ़्फ़फ़ है, एक एक्रोनिम जो हमें किसी भी ऑनलाइन सोर्स की क्रेडिबिलिटी, उसकी साख्त को परखने में मदद देता है। देखें, ये टेस्ट ना 5 चीज़ों पर मबनी है। पहला है करेंसी, यानी मालूमात कितनी अप टू डेट है। दूसरा है रेलेवेंस, मतलब क्या ये हमारे काम की भी है या नहीं। फिर आती है अथॉरिटी, यानी ये बात कहे कौन रहा है। इसके बाद है एक्यूरेसी, कि जो कहा जा रहा है वो कितना सच है। और आखिर में पर्पस, यानी इसको बनाने का मकसद क्या था। चलें अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले है सी यानी करेंसी, मतलब मालूमात की ताजगी। यहाँ सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश कब हुई, क्या ये आज भी रेलेवेंट है। इसका एक आसान तरीका ये है कि वेबसाइट पर बिल्कुल नीचे जाकर कॉपीराइट की तारीख चेक कर लें। अब देखें फ़र्क कितना साफ है। अगर कॉपीराइट की तारीख बिल्कुल नई है तो ये एक अच्छी निशानी है, एक ग्रीन फ्लैग है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई 2015 के आर्टिकल में iPhone 6 को नया बता रहा है तो जाहिर है भाई, ये मालूमात अब हमारे किसी काम की नहीं रही। ये एक रेड फ्लैग। अच्छा, सी के बाद आता है आर यानी रेलेवेंस या मुताबिकत। यहाँ पर हमें ये सोचना है कि ये जो मालूमात दी जा रही है ये है किसके लिए। क्या ये बहुत ही बुनियादी सतह की है या इतनी मुश्किल है कि सिर्फ एक्सपर्ट्स ही समझ पाएं। और सबसे अहम बात, क्या ये हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि अगर किसी को अपनी रिसर्च के लिए ठोस आदादो शुमार चाहिए तो एक ऐसा पेज जिसमें मखसूस डेटा हो वो तो हुआ ग्रीन फ्लैग। लेकिन अगर उसकी जगह सिर्फ कंपनी का एक मार्केटिंग वाला हमारे बारे में पेज मिल जाए तो वो इस ज़रूरत के लिए बिल्कुल गैर मुताल्लिका है, यानी रेड फ्लैग। ठीक है, अब बारी है ए की। ए यानी अथॉरिटी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, उसका सोर्स कौन है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे लिखा किसने है। जो लिख रहा है क्या वो इस फील्ड का माहिर है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, या वो बस एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है जिसे हर मौजू पर लिखने का शौक है। देखें, एक फील्ड की महारत दूसरी में नहीं चलती। अगर लिखने वाले के पास उसी फील्ड की डिग्री है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचें, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत पर आर्टिकल लिख रहा हो तो उस पर शक करना तो बनता है ना। हमारे इस मुखफ़्फ़फ़ में एक और ए भी है, और वो है एक्यूरेसी के लिए, यानी मालूमात कितनी दुरुस्त है। यहाँ हमें देखना है कि जो दावे किए जा रहे हैं उनका कोई सबूत भी है या नहीं। क्या लिखने वाले ने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस शवाहिद दिए हैं। अच्छा, सबूत कैसा होता है। इसमें आपको दूसरी स्टडीज़ के लिंक्स मिलेंगे या हवालों के साथ कोट्स होंगे। और बुरा सबूत, वो कुछ ऐसा होता है। बहुत से लोग कहते हैं, या आमतौर पर यह माना जाता है, भाई कौन है ये लोग, कहाँ माना जाता है, ये सब कमज़ोर दलीलें हैं। और अब हम पहुंचे हैं आखिरी हर्फ पर, पी यानी पर्पस या मकसद। और सच पूछें तो ये सबसे ट्रिकी हिस्सा हो सकता है। यहाँ थोड़ा जासूसी वाला दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें ये खोज लगाना है कि ये मवाद बनाया क्यों गया है, इसके पीछे नीयत क्या है। क्या मकसद सिर्फ मालूमात पहुँचाना है, या किसी बात पर कायल करना, या शायद कुछ बेचना। ये मिसाल देखें, इससे तास्सुब या बायस को समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर मकसद सिर्फ एजुकेट करना है तो मालूमात गैर जानिबदार होगी। लेकिन अगर कोई एक ऐसी वेबसाइट पर वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू पढ़ रहा है जो खुद वही वैक्यूम बेच भी रही है तो साफ जाहिर है कि मकसद मालूमात देना नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्ट बेचना है। तो ये है वो टूल, अब ये आपके पास है। ये CRAAP टेस्ट एक तरह की मेंटल चेकलिस्ट है जिसे किसी भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पर बहुत तेजी से अप्लाई किया जा सकता है। तो बस ये 5 सवाल अपने जहन में रखने हैं। ये कब पब्लिश हुआ, ये किसके लिए है, इससे लिखा किसने है, इसका सबूत कहाँ है, और आखिर में ये मौजूद ही क्यों है। ये सवालात आपको ऑनलाइन मालूमात के इस जंगल में सही रास्ता दिखाएंगे।
तो बस अगली बार जब कोई ऑनलाइन आर्टिकल या पोस्ट सामने आए तो उसे शेयर करने से पहले 1 सेकंड के लिए रोकें और इस नई चेकलिस्ट से उसे परखें। तो सोचिए, इस इल्म के साथ आप सबसे पहले किस चीज को टेस्ट करेंगे?